तो देखो भाई, टॉपिक यही चल रहा है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें बेसिक क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए थे, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन बेस्ड हैं समझो। मतलब जैसे हम लोग करते थे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड भी कुछ इक्वेशन होती हैं। देखो तो कैसे उन्होंने बोला है, फाइंड नॉन जीरो, क्वेश्चन है फाइंड नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ कौन सी इक्वेशन, मॉड ऑफ 1 माइनस आई टू द पावर एक्स। अब देखो तुम लोग 11th क्लास में आ चुके हो, तो इक्वेशन वर्ड से तुम लोग फैमिलियर हो। इक्वेशन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो अननोन वेरिएबल है ना उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो उसमें x की कौन सी वैल्यू फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है नॉन जीरो इंटीग्रल। इंटीग्रल समझते हो, मीन्स इंटीजर, मतलब जो x की वैल्यू है 1 आ सकती, 2 आ सकती, कुछ भी आ सकती है, नेगेटिव, -1, -2, इनको बोलते हैं इंटीग्रल सॉल्यूशन। इवन जीरो भी आ सकता है। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं आएगा। तो x की कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल है, समझो। क्या बोला है इसमें, सो 1 माइनस आई टू द पावर x इज इक्वल 2 की पावर x। यहां तो टेंशन है नहीं मुझे, सिंपल एक बेसिक नंबर है ना। यहां कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है, तो इसका ये मॉड, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या बोलोगे, या मॉड निकालने का फॉर्मूला होता है रियल पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट यहाँ पे 1 है, इमेजिनरी पार्ट यहाँ -1 है, तो -1 का स्क्वायर। एक्स चलने दो, पावर एक्स चलने दी हम लोगों ने, हो गया सॉल्व ये। अच्छा अब क्या बोलोगे, अब ये सिंपल नंबर हो गया, ये नंबर जब हो गया तो 1 + 1 2, तो ये जाएगा 2 की पावर, ये √2 की पावर x इज इक्वल 2 की पावर x। अब भाई 9th क्लास के लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट पे चलो। लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है, यदि बेस सेम है तो पावर सेम करो, पावर सेम है तो बेस भी सेम कर सकते हो। ठीक है, तो बेस को सेम किया जा सकता है। √2 का मतलब 2 की पावर 1/2, x कॉपी करो। अच्छा ये तो 2 की पावर x/2 इज इक्वल 2 की पावर है। देखो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, बेस सेम आ चुका है, तो बेस सेम तो पावर भी सेम। ठीक है, तो x/2 इज इक्वल टू x। उड़ा मत देना x को x से, जो भी वेरिएबल फाइंड आउट करते कभी कैंसिल आउट मत करना, यहां लिखे आओ। तो x इज इक्वल टू 2x, तो ये जाएगा x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने क्या बोला था बेटा, इन्होंने बोला था नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। लेकिन ये कौन सा आ गया, इसमें तो x की वैल्यू 0 आ गई, तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे नो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है, फिर समझ लो एक बार, यदि इन्होंने बेटा समझो ये वर्ड हटा दिया था ना, यदि ये वर्ड हटा देते तो क्या बोलते हम, x की वैल्यू 0 पुट करने पे ये सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या बोला था, नॉन जीरो, मतलब जीरो के अलावा कोई ऐसा इंटीजर अवेलेबल है जो इस इक्वेशन में पुट कर दिया जाए x के प्लेस पे तो सेटिस्फाई हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, चलो कंप्लीट करो बेटा इसको। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो इसमें आपको सॉल्यूशन नहीं निकालना, क्या निकालना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। से समझो क्या होता है, ऐसे आपसे बोलूं x² - 5x + 6, तो ये पूछूं इसका सॉल्यूशन निकालो, तो सॉल्यूशन मतलब x की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, तो बोल दोगे सर 2 और 3। अब मैं पूछूंगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ,
तो दो सॉल्यूशन मतलब x की दो वैल्यू, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, ये आएगा 2। तो यहां पे आपको सॉल्यूशन में इंटरेस्ट नहीं है, आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन में इंटरेस्ट है। तो देखो समझना, तरीके बहुत सारे हैं सॉल्व करने के, इवन आप सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो उसका, आप इसका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालते हैं, यहां पे z देखना, ये z है ना, z कॉम्प्लेक्स नंबर है, z क्या है, ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर। तो समझो 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 क्या कर रहे हैं हम, समझो यदि मैं आपसे बोलूं ऐसा, यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान रखना, यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है तो क्या उनका मॉडुलस भी सेम आएगा, सही है। यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है तो उनका मॉडुलस भी सेम आएगा, लेकिन ध्यान रखना मॉडुलस सेम है, मॉडुलस सेम है मतलब z1 बराबर z2 है, तो जरूरी नहीं है कि वो नंबर भी सेम हो, नंबर अलग अलग भी हो सकते, समझ ध्यान से देखो। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने आपसे बोला 1 + i, से क्यों कर रहे हो इतनी बातें, क्योंकि बेटा मैं इसमें डायरेक्टली मॉड अप्लाई करने वाला हूँ, मॉड अप्लाई करने से क्वेश्चन काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। ये देखो समझो 1 + i का जो मॉड निकालोगे, अच्छा, और 1 - i का मॉड निकालोगे, ये देखो इन दोनों का मॉड सेम आने वाला है, हाँ सेम आएगा। देखो z1 का मॉड भी √2 आएगा और z2 का मॉड भी √2 आएगा, लेकिन z1 और z2 सेम नहीं है, बिल्कुल सही है, फाइन। अच्छा तो अब चूंकि है तो अल्टीमेटली समझना भाई, z² क्या है भाई, z यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z² क्या आएगा, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉन्जुगेट ऑफ z भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनके मॉड भी तो क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। तो आप मॉड लगा के स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। हाँ बोलो बोलो। बता देते, चिंता मत करो, पर इसको समझो। देखो z, हाँ देखो z² इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, दोनों तरफ हम लोग मॉड ले लेते हैं, कर सकते, बिल्कुल सही है ना। देखते हैं अपन क्या हमारा स्ट्रेटेजी सही है, गलत तो नहीं है, सोचेंगे इसके बारे में। ये हो गया। अब हमने एक थ्योरम सीखी है, ऐसा करते हैं, इन दोनों को ऐसा कर सकते, मतलब हमने सीखा हुआ है कि यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर लो और उसका मॉड निकालो, या फिर मॉड निकाल के पावर निकालो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। अच्छा ये भी तो सीखा हम लोगों ने कि यार मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस सेम आता है, समझो, लेंथ में चेंज थोड़ी कुछ हो जाता है ना भाई। यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो सिखा चुका हूँ कई बार आपको, यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये जो डिस्टेंस होगी, सेम डिस्टेंस यहाँ भी तो आएगी, सेम डिस्टेंस यहाँ भी आएगी, डिस्टेंस यहाँ भी सेम आएगी, ठीक है। चलो ये सब डिस्कशन पहले हो चुका है। अच्छा इसे समझो क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं, कि जब तक दोनों तरफ सेम वेरिएबल नहीं होंगे हम आगे कैसे बढ़ेंगे। ये लो, तो मैंने इस प्रॉपर्टी की हेल्प से ही लिख दिया मैंने। अच्छा ये दोनों सेम हो चुके हैं, अब क्या करोगे, यहां लेके आओगे, तो z² इज इक्वल्स टू, z मॉड ऑफ z कॉमन निकाल लो, सही में आ गया। चलो ये हो गया। अब दिखाओ मॉड ऑफ z 0 है, समझ रहे हो, मॉड ऑफ z या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, ठीक है, मतलब मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 1। अब सुनो ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है, पहले तुम लोग यहां तक नोट करो, फिर आपसे बात करूंगा मैं। नोट करो यार इसको। हाँ अब देखो समझो,
अब इससे तुम लोग थोड़ा सा इसको इंटरप्रिटेट करो, समझ ना, मतलब करना क्या, मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो देखना मुझे मेथड हम लोगों की सही थी गलत थी समझने की कोशिश करना। यदि इसको आप रीड करने की कोशिश करो, मॉड ऑफ z यदि 0 है, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड 0 है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड 0 समझते हो क्या होता है? उस कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी 0 है। तो इसमें तो बेटा एक ही पॉसिबिलिटी आएगी कि z क्या हो जाएगा, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ सही है। इस डब्बे को ध्यान से देखो, क्या है भाई, मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 1 है। हाँ सही है, मतलब z क्या है, z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, हो सकता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो। एक z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन से निकालेंगे तो 1 आएगी। तो सर ऐसा हो नहीं सकता, एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, समझ रहे हो। आप बोलोगे सर देखो ना बेटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, यदि 1,0 लिया, -1,0 लिया, 0,i लिया, 0, -i ले लिया, क्या इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से हाँ सर 1 आएगी, ये भी 1 आएगी, ये भी 1 आएगी। अच्छा और नहीं हो सकता क्या? इधर देखो, अपन ढूंढना थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए। देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर यदि मैं आपसे बोलूं 1/√2 + 1/√2i, इसका मॉड निकालना यार कितना आएगा सर? इसका मॉड आएगा तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, और ये तो आएगा 1/2 + 1/2 कितना, अरे ये तो और फिर से 1 आ गया, माय गॉड। मतलब यू कैन हैव, जैसा सुनना ध्यान से, हमारी स्ट्रेटेजी जो थी ना वो गलत थी, मैंने इंटेंशनली इस चीज़ को बताया था आपको, समझो। तो पर्पस मेरा क्या था कि ये मत सोचना कि यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड 1 आ रहा है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एक ही आंसर होगा, नहीं, इनफाइनाइट आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि देखो ये 1 हो गया, अगला पॉइंट, इस सर्किल पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे ना, सबके कोऑर्डिनेट कुछ ना अलग अलग होंगे, ध्यान रखना। इन सबकी डिस्टेंस जब निकालोगे ओरिजिन से ना तो कितनी आएगी सर? 1 यूनिट आएगी। इसका मतलब क्या हम बोलेंगे इनफाइनिटी मैनी सॉल्यूशन? नो, ये गलत हो जाएगा। फाइन, ये चीज गलत है। तो सर सही क्या है? मतलब ये हमारे था कि दोनों तरफ मॉड ले लें, ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ यदि आपसे बोलेंगे उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड बता दो, समझ रहे हो। यदि इसकी जगह आपसे पूछते, सुनना ध्यान से, यदि इसकी जगह आपसे पूछते कि यार यदि ऐसा है तो आप बताओ मॉड ऑफ z कितना होगा, मॉड ऑफ z, तो बिल्कुल आप सही थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे पूछा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रेडिशनली सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे बताते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे ट्रेडिशनली। सर ट्रेडिशनली क्या होता है बता देते हैं आपको, समझना। ओके, मान लेते हैं हम लोग z क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा x + i y, वहां पुट करो तो z² = x मॉड ऑफ z, फिर कॉन्जुगेट ऑफ z, तो x + iy का स्क्वायर = x + iy का कॉन्जुगेट, ठीक है। अच्छा स्क्वायर करो तो ये आएगा x² iy² 2xy × i, ये हो जाएगा x² x iy, ये आ गया x², i² की वैल्यू होती -1 तो हो जाएगा y² नेगेटिव में 2xy, ठीक है। ओके, नाउ इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट को हम क्या करते हैं, इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है, कर लो। तो यहां पे रियल पार्ट कितना है बेटा, x² - y², यहां पे रियल पार्ट है, तो एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई है, और 2xy
इज इक्वल टू माइनस वाई। दूसरी इक्वेशन, अब सुना ध्यान से, सबके पास इतना नॉलेज हो चुका है, सब 11th क्लास की मैथ्स पढ़ रहे हो। देखो बताओ कितने वेरिएबल फाइंड आउट करना है, कितने वेरिएबल फाइंड करना है, 2 वेरिएबल। कितनी इक्वेशन अवेलेबल है, 2 इक्वेशन। मतलब आपके पास यूनिक सॉल्यूशन आ सकता है, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट आंसर्स नहीं आएंगे। समझो, इधर देखो एक मिनट, यदि मैं आपसे पूछूं, अब 9th क्लास की मैथ सबने पढ़ी है, मैं पूछूंगा इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस आएंगे, तो आप बोलोगे सर इनफाइनिटी मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि आपके पास कितने वेरिएबल हैं सर, 2 वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन हैं, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। लेकिन हमारे पास वेरिएबल एक ही है, तो इक्वेशन एक ही है, 2 वेरिएबल। समझो इसको देखो, इवन मैं तो यही बोल रहा हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे, एक इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है, फाइनाइट आंसर्स नहीं आएंगे। कितने आंसर्स आएंगे इसके, इनफाइनाइट आंसर्स आएंगे। ठीक है, चलो तो सुनो, सिंपल सी लैंग्वेज में जितने वेरिएबल निकालना हो, सुनना ध्यान से, जितने वेरिएबल निकालना हो उतनी इक्वेशन आपके पास होना चाहिए। यस सर, 2 वेरिएबल निकालना, 2 इक्वेशन है, बिल्कुल फाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स मिलने वाले हमको। चलिए इधर देखो, तो ये हो जाएगा, इसको एक काम करो, ये इसको सॉल्व करना आसान है। देखो, इसका नाम इक्वेशन 1, इसका नाम इक्वेशन 2 रख देते हैं। नाउ 2xy प्लस वाई इज इक्वल टू 0, वाई कॉमन निकाल लो, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2 फैक्टर हो गए, तो y की वैल्यू 0 होगी या ये वैल्यू 0 होगी, x इज इक्वल टू। सर क्या करोगे इसका, अब y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1/2, 1/1 आप यहां पुट करो, अपने आप आपका आंसर आएगा। देखो नाउ इफ y इज इक्वल टू 0 पुट करो यहां पे, दी y की वैल्यू 0 आएगी, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई कहाँ गायब कर दिया, वाई 0 कर दिया मैंने, कॉमन निकालो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल 0, तो एक्स कॉमन आएगा, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1। तो सुनो ध्यान से एक मिनट, क्या पेयर बना, समझना ध्यान से, पेयर क्या बना, दैट इज एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1, वाई, तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये हो गए, हमने डिसाइड पहले ही कर लिया। चलो एक बार और सुनो, अब x की वैल्यू -1/2 पुट करो, ये x की वैल्यू पुट करो, यदि हम -1/2 पुट कर देते हैं, कहां पुट करोगे, यहां पुट करोगे, तो फिर y स्क्वायर निकालना, तो x की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे इन 1, तो ये जाएगा बेटा 1/4, ये आ गया 1/4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स मतलब -1/2, तो 1/4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, या एलसीएम लेंगे तो 4 जाएगा, तो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 2, 1 प्लस, एक मिनट रुक जाओ, 1 प्लस 4 का, रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ, मैं एक्सपेंड करूंगा, रुक जाओ, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 2 आएगा। ठीक है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 3/4, तो y की वैल्यू आ गई √3/2 प्लस और माइनस, मतलब समझना, मतलब ये समझना कि x की वैल्यू -1/2 है, तो y की दो वैल्यू हैं, दैट इज x की वैल्यू -1/2, तो y की वैल्यू √3/2, और x की वैल्यू -1/2, तो y की वैल्यू √3/2 विथ नेगेटिव साइन। मतलब कौन कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए हमारे पास, ये आ गए 1 2 3 4 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आ गए, जो किस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, इस प्रॉपर्टी को। ठीक है, चलो भाई कंप्लीट करो इसको, तो समझो सॉल्यूशन निकाल लिया इन्होंने, बस केवल किस चीज में इंटरेस्ट दिखाया था, इसमें इंटरेस्ट दिखाया था नंबर ऑफ सॉल्यूशन में। तो यदि ऐसा पूछा जाता तो कितने सॉल्यूशन आए बेटा, एक पेयर ये आया, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा, z इक्वल टू 0 + 0i, मतलब ओरिजिन,
एक कॉम्प्लेक्स नंबर कितना आएगा 1 + 0i। एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा z इक्वल्स टू -1/√3 -1/2 + √3/2i। और एक ही आ जाएगा z इक्वल्स टू -1/2 -√3/2i। क्लियर है? चलो भाई कंप्लीट कर लो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑलमोस्ट सेम ही है, समझो क्या बोला गया, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर z² + mod of z² = 0, जहां पे z क्या है, z बिलोंग्स टू c मीन्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखो पिछले क्वेश्चन में देख लिया हम लोगों ने, यदि mod of z की वैल्यू यदि 1 आ रही है तो इसका मतलब एक नहीं इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो आप क्या करोगे, ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ जाओगे। कैसे? हाँ बोलो बोलो। हाँ, लेट z इक्वल्स टू x + i y। समझो, तो क्या करोगे भाई, जब भी ऐसा सॉल्यूशन निकालने की बारी आए z को लिख लो x + i y, अब इस इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, नाउ z² + mod of z² = 0। z मतलब x + i y, ये हो गया। mod of z भी वही रहेगा, x + i y का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + i y² + 2x × i × y। सिंपली मैंने यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लगा दिया। अब इसमें पहले मॉड लगा लो फिर इसका स्क्वायर करना, तो कितना हो जाएगा, √x² + y² = 0। समझ में आ गया? ये क्या किया, ये मैंने mod of x + i y निकाल दिया और स्क्वायर वैसी कॉपी कर दिया। चलिए अब क्या देख रहे हो तुम लोग, ये i² नेगेटिव होता है, -1 सॉरी, ये बन जाएगा -y²। इसको ऐसा कर लेते हैं हम लोग, स्क्वायर से रूट कैंसिल करो, ये आ गया। अब ट्रेडिशनल है, ये y² नेगेटिव y² पॉजिटिव कैंसिल आउट कर दो, तो क्या दिखेगा आपको दिखेगा 2x² माइनस नहीं प्लस 2xy i = 0। अब चूंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो 0 की शक्ल चेंज कर दो, 0 को लिख दो 0 + i 0i सॉरी। अब फिर वही कहानी, कौन सी कहानी है ना, चाहो तो 2 कॉमन निकाल सकते हो, नहीं निकाले बाद निकाल देना। देखो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। देखो रियल पार्ट जिसमें आई नहीं होता, ये रहा रियल पार्ट, राइट हैंड में कुछ है ही नहीं, 0 आएगा। ठीक है, ओके, तो यहां से x² की वैल्यू 0, तो कॉमन सेंस से x की वैल्यू भी 0 ही आएगी। दूसरा ये 2xy = 0, तो xy = 0। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 जाएगी। मतलब एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा होगा जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, दैट विल बी ओनली 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z = 0 + 0i। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए, ओनली एक सॉल्यूशन आएगा इसका। ठीक बेटा, चलो कंप्लीट करो इसको। देखो क्या सॉल्व करना है हमको, सॉल्व करना है mod of z + 1 = z + 2 × 1 + i। मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढ के निकालो जो इसको बैलेंस कर दे। ठीक है, सॉल्व कर दे मतलब ऑब्वियसली। देखो तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, कुछ भी स्पेशल नहीं है।
मान लो z इक्व टू कितना है x प्लस आई वाई, हमको पता नहीं कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, ये मान लेते हैं। पुट कर दो, देखो देन तो z प्लस 1 में कॉपी कर रहा हूं पूरा क्वेश्चन फिर से एक बार, z प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस आई। z की जगह हम पुट करेंगे x प्लस आई वाई, प्लस 1 चल रहा है, चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां भी x प्लस आई वाई करेंगे, यहां पे 2 प्लस 2i कर सकते हो, ब्रैकेट ओपन कर दिया, सही है। अच्छा, यहां पे कोई ऑपरेशन नहीं है, लेकिन यहां पे ऑपरेशन लगाना है, मतलब मॉड वाला ऑपरेशन लगाना है। तो इसमें पहले रियल पार्ट को एक साथ कर लो, तो रियल पार्ट हो गया x प्लस 1, क्योंकि इसमें भी आई नहीं है, यहां भी आई नहीं है, और ये आई वाई। यहां देखो जब सॉल्व करोगे तो x और 2 ये दोनों रियल हैं, तो अब सबने सीखा है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐड कैसे करते हैं, रियल नंबर विद रियल नंबर और इमेज नंबर विद इमेजिनरी नंबर, ये हो गया। यहां मॉड चल रहा है, तो मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर, और ठीक कर देते हैं, और इमेजिनरी का स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने। चलो ये हो गया, ओके। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और i y प्लस 2, सही है। देख लो अच्छे से, रियल पार्ट ये हो गया, इमेजिनरी पार्ट ये हो गया। अब देखो, यहां लेफ्ट हैंड में क्या देखा हम लोगों ने, लेफ्ट हैंड में देखा कि यार ये तो कंप्लीटली रियल है, यहां रियल प्लस इमेजिनरी है, इक्वेट तो करना पड़ेगा। तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, दोनों तरफ जो रियल पार्ट है उसको रियल से इक्वेट करो, जो इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से इक्वेट करो। तो रियल पार्ट देखो, रियल पार्ट यहां पे एक ही नंबर, तो रियल पार्ट है पूरा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक तो ये। अब इमेजिनरी पार्ट यहां पे है ही नहीं है, तो 0 इज इक्वल टू, चलो भाई यहां तक मेरे ख्याल से डाउट किसी को नहीं आया होगा, रियल विथ रियल और इमेजिनरी विथ इमेजिनरी। तो y की वैल्यू तो फिक्स हो गई, -2 आ गई। इस एक इक्वेशन सॉल्व कर ली, इसको सॉल्व करो। इसको जब सॉल्व करोगे तो दोनों तरफ ऑब्वियसली स्क्वायरिंग करना पड़ेगी, ठीक है, स्क्वायरिंग कर दो। इसको मत करना स्क्वायरिंग, इसको स्क्वायरिंग करना, नो, कॉपी करो इसको, रूट ओवर x प्लस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2, स्क्वायरिंग कर दो। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर। समझो, एक काम करो, मालूम है क्या, y तो आ चुका है ना पहले ही, तो y की वैल्यू चाहो तो -2 ही पुट कर दो पहले से, थोड़ा इक्वेशन आसान हो जाएगी। तो देखो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, y की जगह पुट कर रहा हूं -2 में, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस यस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। तो ये गया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, अच्छा, -2 का स्क्वायर 4 होगा, तो ये 4 इसको लेकर डूब गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और क्या बचा भाई, कुछ नहीं बचा, 1 यहाँ बचा 1, इसको ट्रांसपोज करोगे तो ये 4x ये 2x बन जाएगा यहाँ पे, तो x की वैल्यू 1/2। मतलब केवल एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, दैट इज वो z इक्वल टू क्या था, x प्लस आई वाई था, x आपने निकाल दिया 1/2, i था -2, ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जिसके पास ये प्रॉपर्टी थी। ठीक, चलो कंप्लीट करो।